सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को सौगात दी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। चेन्नई के नागरकोइल, मदुरई से बेंगलुरु, मेरठ से लखनऊ के बीच ये वंदे भारत ट्रेन चली। 3 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद पीएम मोदी ने कहा, देश की विकास यात्रा में एक और अध्याय जुड़ रहा है। देश विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आगाज हुआ। कार्यक्रम में पीएम मोदी, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ समेत तमाम दिग्गज मौजूद रहे। जिला न्यायपालिका पर राष्ट्रीय सम्मेलन में पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक सिक्का और साथ ही डाक टिकट भी जारी किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हुआ। कहा, आपातकाल में न्यायपालिका ने संविधान की रक्षा की। केरल में आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक, मोहन भागवत समेत कई पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे। जेपी नड्डा और बीएल संतोष ने भी शिरकत की। मीटिंग में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, प्रणब मुखर्जी एक राजनीतिक दिग्गज और कुशल प्रशासक थे। राज्यपाल रामायण डेका और छत्तीसगढ़ के सीएम साय की मुलाकात हुई। बिलासपुर पहुंचने पर सीएम साय ने राज्यपाल का स्वागत भी किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारी की। 4 सितंबर को जम्मू कश्मीर के बेरीनाग में करेंगे रैली, जनता से वोट देने की अपील भी करेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली। जेडीयू के अध्यक्ष के रूप में चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। आईएएस अमृतलाल मीणा बने बिहार के नए मुख्य सचिव। सेवानिवृत्त हो रहे ब्रजेश मेहरोत्रा की जगह लेंगे। 1989 बैच के बिहार कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं अमृतलाल मीणा। ममता बनर्जी की चिट्ठी पर केंद्र सरकार का जवाब। महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लिखा, भारतीय न्याय संहिता में रेप और मर्डर केस में सख्त प्रावधान मौजूद। रेप केस में जल्द सुनवाई का भी प्रावधान। जुमे की नमाज पर असम सरकार का बड़ा फैसला। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने खत्म किया अंग्रेजों के जमाने का नियम। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान नहीं मिलेगा 2 घंटे का जुमा ब्रेक। छत्तीसगढ़ की फाइटर बेटियों ने जुजित्सु नेशनल चैंपियनशिप में झंडे गाड़े, 2 पदक जीते। सीएम विष्णुदेव साय ने मिलकर बधाई। रांची में बीजेपी में शामिल हुए पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम। इस दौरान बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। कल पूर्व सीएम चंपाई सोरेन बीजेपी में हुए थे शामिल। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का झारखंड दौरा। चंपाई सोरेन से मुलाकात की। चंपाई सोरेन को बीजेपी में शामिल होने के लिए बधाई। हाईकोर्ट की तरफ से फिलहाल इमरजेंसी की रिलीज पर रोक नहीं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिका को डिस्पोज ऑफ कर दिया। सेंसर बोर्ड ने फिल्म इमरजेंसी को क्लियरेंस नहीं। दिल्ली के मुख्य सचिव नियुक्त हुए आईएएस धर्मेंद्र कुमार कल संभालेंगे कार्यभार। एनडीएमसी के अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं धर्मेंद्र। किसान आंदोलन के 200 दिन पूरे हुए। किसानों के साथ शंभू बॉर्डर पर धरने पर बैठी विनेश फोगाट। कहा, किसानों के बिना कुछ भी संभव नहीं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का झारखंड दौरा। देवघर एयरपोर्ट पर स्थानीय नागरिकों और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। प्रोटेस्ट साइट के पास डिवाइडर से टकराया नशे में धुत सिविक वॉलंटियर। पुलिस ने गिरफ्तार कर सर्विस से हटा दिया। प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग के लिए कोलकाता पुलिस को मानवाधिकार आयोग का नोटिस पहुंचा। 27 अगस्त को प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग हुआ था। पुलिस कमिश्नर से 2 हफ्ते में मांगी है रिपोर्ट। केदारनाथ धाम में MI-17 खराब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर को रिपेयर के लिए ले जा रहे थे। टोचन चेन टूटने से हेलीकॉप्टर नीचे गिरा। गुजरात के गोधरा में हैरान करने वाला मामला सामने आया। चोरी के शक में युवक को कार के बोनट पर बांधकर पीटा गया। युवक से बर्बरता का यह वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के देवरिया में दर्दनाक हादसा। बेकाबू पिकअप वैन ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में 3 लोगों की मौत, कई लोग घायल हुए। बिहार में बेखौफ हुए अपराधी। दानापुर में 2 लोगों को गोली मारी गई। एक की मौत, एक की हालत गंभीर। मामला दर्ज कर जांच कर रही है पुलिस। बेंगलुरु में चलती कार के सामने आकर दुर्घटना का नाटक करने लगी महिला। डैश कैम में रिकॉर्ड हुई घटना। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में पुलिस का एक्शन। बाइक सवार को टक्कर मारने के बाद भाग रहा था कार सवार। पुलिस ने दबोच लिया। गाजियाबाद में 12वीं की छात्रा ने खुदकुशी कर ली। मां की डांट से नाराज थी। एक दिन पहले लापता हुई थी। घर से भागकर दिल्ली चली आई थी।
झांसी में भी सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलटी। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 10 किलो ड्रग बरामद हुई है। पुलिस ने 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। 5 करोड़ 50 लाख आगे गई ड्रग की कीमत। काठमांडू से आई थी ट्रक। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बाघ की तलाश तेज हुई। 2 ड्रोन और 20 कैमरों के जरिए बाघ की तलाश। 1 महीने में बाघ के हमले में 3 लोगों की मौत हुई है। पंजाब के पठानकोट में 48 घंटे में दिखे 9 संदिग्ध। पुलिस और बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन तेज हुआ। संदिग्धों को ड्रोन से भी तलाशा जा रहा है। कर्नाटक के कई हिस्सों में लगातार बारिश का दौर जारी। कलबुर्गी में हुई झमाझम बारिश की वजह से सड़कों पर जलजमाव। गुजरात में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत अभियान तेज हुआ। पहुंचाई गई राहत सामग्री। बारिश ने गुजरात के कई हिस्सों में मचाई है तबाही। आगरा में ग्रामीणों ने पशु चोरों को बांधकर जमकर पीटा। लग्जरी कार की डिक्की से बरामद हुई बकरियां। देर रात आए थे बकरी चोरी करने के लिए। गोल्डी बराड़ ने दिल्ली के बिल्डर को व्हाट्सएप पर धमकी दी है। गोल्डी बराड़ ने 2 करोड़ की रंगदारी मांगी है। छत्तीसगढ़ में बढ़े स्वाइन फ्लू के केसेस। दुर्ग में मिले 3 और नए मरीज। पीड़ितों की संख्या 23 पर पहुंची। अलर्ट मोड में साइज सरकार। दिल्ली के विकासपुरी इलाके में एक फ्लैट में भीषण आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आगरा में भारी बारिश के बाद भी हाल बेहाल है। नेशनल हाईवे तालाब में तब्दील हुआ। बारिश होने पर जलभराव। कई किलोमीटर तक जाम लगा। कॉलोनी के लोग घरों में कैद हुए। नोएडा में वेयरहाउस से मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह के 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ। बदमाशों के पास से 30 मोबाइल बरामद हुए। 6 दिन की नवजात बच्ची का मां ने गला घोटा। बैग में शव पैक कर पड़ोसी की छत पर रखा। पुलिस ने मां शिवानी को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में अज्ञात वाहन ने मगरमच्छ को कुचल दिया। शारदा नहर से बाहर निकलकर सड़क पर पहुंचा था। वन विभाग कर रहा है जांच। कोटा मंडल में ट्रेन पलटाने की एक साजिश। छबरा में रेल पटरी पर रखा बाइक का फ्रेम। बेपटरी होने से बाल बाल बची मालगाड़ी। मचा हड़कंप। पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार आगाज किया है। 10 मीटर एयर राइफल में अवनी और मोना ने जीते हैं गोल्ड और ब्रॉन्ज। तो मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में मनीष नरवाल ने सिल्वर जीता। 100 मीटर दौड़ में प्रीति पॉल को ब्रॉन्ज मिला। न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में लाइब्रेरी में अचानक से बाढ़ का पानी पहुंचा। लाइब्रेरी में रखे हुए सारे सामान को बहाकर ले गया सैलाब। लगभग $10 मिलियन का नुकसान। ब्राजील में बंद होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। कोर्ट की चेतावनी के बाद भी एलॉन मस्क ने नियुक्त नहीं किया कानूनी प्रतिनिधि। अमेरिका में ट्रंप की सुरक्षा में फिर से बड़ी चूक हुई। पेंसिल्वेनिया की रैली में ट्रंप के भाषण के दौरान एक शख्स ने घुसने की कोशिश की। पुलिस ने युवक को डिटेन किया। हुतियों ने 10 लाख बैरल तेल वाले ऑयल टैंकर को उड़ा दिया। वीडियो जारी भी किया। ऑयल टैंकर पर ग्रीक झंडा लगा था। अमेरिका ने तेल रिसाव को लेकर चिंता व्यक्त की।